आप सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है व्यवस्था विवरण 5, 10 आज्ञाएं। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या बताता है, वो 10 आज्ञाएं क्या है जो हमसे परमेश्वर बताना चाहता है। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को जरूर सुनकर उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले बने। आमीन। तो प्लीज़ वचन को ध्यान से सुनिए। आप भी खुद बाइबल पढ़ें। व्यवस्था विवरण 5 का प्रभु 10 आज्ञाओं में हमें क्या बताता, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और 10 आज्ञा प्रभु की है क्या, वो हमें और आपको जानना है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अपनी आज्ञा सिखाए और आप सब उस पर चलने वाले बने। हालेलुया। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आमीन। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवा कर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। होरेब एक पर्वत है, वहाँ पर वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। आमीन। कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर हमारा। वचन में आगे पढ़ेंगे। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। पहली आज्ञा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। हमें कोई मूर्ति खोद कर तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। और दूसरी आज्ञा है मेरे प्यारे भाई, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। वो दोषी ठहराया जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तीसरी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को मान कर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गदहा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हालेलुया। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया।
इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हालेलुया। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। नेक्स्ट आज्ञा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। और तू हत्या ना करना। क्या नहीं करना मेरे प्यारे भाई बहनों? हत्या हमें नहीं करना है। तू व्यभिचार ना करना, हमें व्यभिचार भी नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें इन सब से अलग किया है। हालेलुया। यह परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें व्यभिचार से बचना है। तू चोरी ना करना, हमें चोरी भी नहीं करना है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। यदि कोई कहे चलो ये काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो हमें झूठी साक्षी नहीं देना है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है मेरे प्यारे भाई बहनों। और अगले है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गदहे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। हालेलुया। हमें किसी की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना है, परंतु जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसी में संतुष्ट होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो वो हमें बहुतायत देगा। हालेलुया। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा। हालेलुया। और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन 10 आज्ञा आप लोगों ने सुना। स्वयं जाकर बाइबल पढ़ें, व्यवस्था विवरण अभी हमने आपको बताया। 5 से पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे लोगों का भयभीत होना, आगे एक बार पढ़ेंगे। जब पर्वत आग से दहक रहा था। हालेलुया। जब वो पर्वत आग से दहक रहा था, तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आमीन। आप भी सुनोगे परमेश्वर की आवाज़ को। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। आमीन। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। आमीन। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। आमीन। जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर
उनसे कह दे कि अपने अपने डरवैयों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा। हालेलुया। जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, और तुम्हारा भला हो। यस पिता परमेश्वर। और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। यस आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।